नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी की एक बहुत बड़ी खबर, अहम खबर निकलकर सबसे सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के जो विशेष शिक्षक हैं और बिहार के जो ये प्रधान शिक्षक एचटी बने हैं, वे या प्रधानाध्यापक हैं, ये इसका खुलेआम आ गया है कि ये पुराना वेतनमान के योग्य ये लोग नहीं हैं। और सरकार का जवाब है कि बीपीएससी टीचर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक के समान नहीं है, इसलिए पुराना वेतनमान और 7th पे कमीशन के समान वेतन देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो बहुत बड़ी खबर आपको सबसे पहले आज धमाका लेकर आए हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं, जो खाँटी 24 कैरेट जो सोना है, वे एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। बता दें कि छोटा सा एक आपसे निहोरा है कि जितने नियोजित भाई हैं, सारे लोग इस खबर को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोगों तक यह मामला पहुंच सके, खबर पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपको सबसे पहले यह जो आया है जजमेंट, वह दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए जजमेंट। और खुशखबरी है कि जितने ही बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या विशिष्ट शिक्षक जो बन गए या जो प्रधान बने हैं, वे लोग 7th सीपीसी के किसी भी प्रकार से लाभ से लाभान्वित नहीं होंगे। पढ़ के बताते हैं। लिखा गया कि उनका वेतन, भत्ते और लाभ उन नियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होते हैं जिनके तहत उनकी नियुक्ति की गई थी। याचिकाकर्ता पूर्व समाप्त हो रहे कैडरों के शिक्षकों या पूरी तरह से अलग नियमों के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कैडर की प्रकृति, तिथि की विधि, वित्तीय निहितार्थ और वैधानिक ढांचा काफी भिन्न है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है। केवल यह तभी लागू होता है जब ग्रेड पे और वेतनमान होता है। सरकार का एक छोटा सा जवाब आया है कि बीपीएससी टीचर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक के समान नहीं है, इसलिए पुराना वेतनमान और 7th पे के समान वेतन देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यानी कि विशेष शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक भी कोई वेतनमान के योग्य नहीं होंगे। बहुत बड़ा खुलासा आपको यह आ गया है। और बता दें कि इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो 8th पे कमीशन के लाभ के इंतजार में जितने विशिष्ट शिक्षक थे या ये विद्यालय प्रधान शिक्षक जो थे, जो एचटी बन के आए हैं, जो किसी भी वेतनमान और ग्रेड पे से आच्छादित नहीं हैं, जो नियोजित शिक्षकों को लगातार नीचे दबा रहे थे और नीचे ढकेल कर अपने आप को अधिकारी बन रहे थे, यह अधिकारी का टर निकल गया। सरकार ने हाई कोर्ट में जो याचिका दी गई है, जो ये लोग 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन को लेकर हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना पहुंचे थे, और याचिकाकर्ताओं का जो जवाब जज साहब के द्वारा सरकार के शिक्षा विभाग को बुलाया गया और सरकार ने जो जवाब लगाया है, उससे साफ हो गया है कि ये लोग किसी भी 7th पे कमीशन या वेतनमान से आच्छादित नहीं है। इनको किसी भी प्रकार का ना 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, ना 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ये लोग विशिष्ट शिक्षक हों या प्रधान विद्यालय प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक, इन लोगों का वेतनमान नहीं है, ग्रेड पे नहीं है, किसी भी प्रकार का लाभ इनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बताइए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं बोल रहा था बार बार कि जैसे ही सक्षमता 5 का परीक्षा
समाप्त होगा, खुलासा हो जाएगा। तो पर्दा खुल गया। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, हमसे एक प्रधान शिक्षिका से बकझक हो गया। वह बार बार अपने आप को अधिकारी कहती है, अधिकारी हैं, अधिकारी हैं। अरे भाई, अधिकारी क्या हो, कौन होता है? अगर एक ग्रेड पे वेतनमान वाला कोई पदाधिकारी है और उसके ऊपर कोई ग्रेड पे वेतनमान वाला पदाधिकारी है तो वह पदाधिकारी होता है। लेकिन जिसका न ग्रेड पे है, जिसका न वेतनमान है, जिसको न 7th CPC का लाभ मिलेगा, जिसका 8th CPC से कोई लेना ही देना नहीं है, सरकार ने खुलेआम जवाब लगा दिया कि किसी भी प्रकार के जो ये प्रधान हैं, विद्यालय प्रधान या विशिष्ट शिक्षक हैं या किसी भी प्रकार के जो प्रधानाध्यापक जो नए नए आए हैं BPSC से, उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को वेतनमान से आच्छादित नहीं है। तो बताइए, बिहार के जो नियोजित शिक्षक जो बच गए, जो 24 कैरेट सोना, वे वाकई मस्त हैं कि नहीं, जबरदस्त हैं। मैं बार बार जो कहता था उस बात पर बहुत कम लोग यकीन किए। बंशीधर ब्रजवासी जो बार बार कह रहे थे कि साजिश है, साजिश है, आज साजिश सामने खुलेआम पर्दा खोल रहा हूं कि वह साजिश आ गया कि ये 7th पे कमीशन से लाभान्वित नहीं होंगे, इनका वेतनमान नहीं है, ये बंधुआ मजदूर हैं। सारे पत्र जितने निकले थे वे सारे पत्र हो गए फर्जी। मूलतः 3 प्रकार के जो पत्र थे उसको लेकर ये लोग बड़ी खुश थे। विशिष्ट शिक्षक कह रहे थे कि हमको तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कुछ जगह तो प्रोन्नति का पत्र अपने विशिष्ट के भी नाम से जारी कर दिए DO DPO। उन लोगों को जानकारी ही नहीं है कि जब 1/1/2025 को ज्वाइनिंग है और 8 साल बाद कालबद्ध प्रोन्नति देना है या विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है, तो कैसे इन लोगों को 1 साल में ही प्रोन्नति दे दिया गया? हुआ बवंडर। और जो लोग भी दे रहे हैं DO DPO, आने वाले भविष्य में वे लोग जरूर नपेंगे, जरूर नपेंगे। अभी भी समय है। अगर पत्र भी जारी किए हैं तो उनको कैंसिल करके केवल नियोजित शिक्षक जो 24 कैरेट सोना है, जिनका नियोजन तिथि, नियुक्ति तिथि 2003 है, 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, उन लोगों को 8 साल के बदले भले ही 12 साल पर वह प्रोन्नति दी जा रही है, लेकिन वह नियोजित शिक्षकों को ही प्रोन्नति देना है। यानी कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, हेडमास्टर में प्रोन्नति, सबके हकदार कौन है? जो 24 कैरेट सोना नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं। किसी प्रकार का मामूली से मामूली परीक्षा या EPSC BPSC का TR1 TR2 TR3 कोई नहीं दिए और नियोजन इकाई में एकदम मस्त जबरदस्त हैं वे लोग। क्या वे लोग 24 कैरेट सोना है, उनको वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200, उनको ग्रेड पे है 2000 का। जैसे ही प्रमोट होंगे 2400 के ग्रेड पे में चले जाएंगे और उनको 120 दिन EL का लाभ मिलता है, उनको तमाम सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं वह नियोजित नहीं बल्कि नियमित शिक्षक हैं। तो अब खुशी का मिठाई बांटिए, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। जो भी बच गए हैं वो एकदम 24 कैरेट सोना। फिर एक बार चलते चलते कहेंगे, वीडियो छोटा ही रहेगा।
कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। चलिए, मुझे यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को टी सीरीज वे म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, देखते हैं, प्यार देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू।